12 दिसंबर 2016 आप गीतांजलि गार्डन में, गार्डन तो इधर है, ये सब यहाँ जानवरों के लिए है, उनका विश्राम गृह है। सब लकड़ियों को देखिए, ये सब चादरों से ढक के रखेंगे, अगर पानी बरसेगा तो भीगने न पावे। ये जला जला करके इन लोगों के लिए, कोई भी पशु हो उसके लिए देखिए यहाँ भी टीन छा के रखा है ताकि लकड़ी न भीगने पावे। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, किसी काम को अगर मन लगा के आप करेंगे तो बड़ी तैयारी। अभी थोड़ी देर पहले बेटी हमारी जो है अंजलि, वो देखिए सब आग जला गई है। ये देखिए, इनको देखिए, ये कमर से नहीं चल पाते हैं लेकिन ये बड़े आनंदित हैं। तरह तरह के सामान, केला है, रोटी है, गाजर है, पर्याप्त रखा है, चाहे जितना खाएं। और हैं इतने बड़े लेकिन इनकी ताकत बहुत है। कल इनको हम ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल ले गए तो बड़े मुश्किल में इनको हम कंट्रोल कर पाए। और ये सामने देखिए जो कोमा में चल रहे हैं, पिछले शनिवार को आए थे, आज सोमवार है, यानी शनिवार के बाद फिर रविवार, रविवार के बाद सोमवार। अब इनकी, हमारी बेटी ने इनको इसी तरह ये कुर्सी ऐसा बना के इनको बैठा दिया है, केवल बस इसी इनका डायरेक्शन यही है। ये न बस केवल आंखें खुली हैं, थोड़ा मुंह खुला है, मुंह से बदबू भी आ रही है। तो दिखाना अस्पताल में 11,000 वोल्ट से ये जल गए थे। 11,000 वोल्ट, अगर बताते हैं कि आदमी होता राख हो जाता, ये कैसे बच गए। अब इनको ये सेवाएं लेनी थी हमसे, ये प्रगतिपुरम से वही कुछ लोग आए रहे, कौन को रक्षा संगठन। अरे हमने कहा भैया आप यहाँ क्यों लेके आए हैं, सरकारी अस्पताल में लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, हैं। जिसके एक लोगों की एक मानसिकता बन गई है, कहीं कुछ है श्याम साधु, बहुत अंधा समाज है, इतना अंधा समाज है। कैसे देश चल रहा है आज। इस देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए अगर एक योद्धा, आज भगवान ने उसको भेजा, भगवान के वो प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं हर वीडियो में मैं मोदी का नाम लेता हूँ, इसलिए कि जो उनके खिलाफ़ बोलने वाले हैं उन कुत्तों को ज़रा कुछ नसीहत मिल जाए। वो सोचें ज़रा, हम कौन हैं। हम एक फूटी कौड़ी मोदी के नहीं जानते हैं, न कभी लिया है और न कभी लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे, इसलिए नहीं कोई मांग करेंगे। कह रहे उसने यानी देश को, अब हम किन शब्दों में कहें, नवंबर में नव भारत का निर्माण उसने कर डाला। इतना बड़ा, यानी कल मैं वहाँ मूल भारतीय छात्रावास में गया था। मैं रोज़ाना जय ललिता के नाम से और सुषमा स्वराज के नाम से मैं वो भोज करता हूँ, बानर भोज। उसमें बड़ी शक्तियाँ हैं। तो 13 दिनों तक उनका जय ललिता जी के नाम से हमको चलाना है, और सुषमा जी के उनके स्वस्थ होने तक। और उधर सुधीर चौधरी हैं, और बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये विज्ञान के युग है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को, या मोदी के खिलाफ़ बोलने वालों को, ज़रा भी हाया शर्म हो तो भाई मैदान में बोलो, आके टीवी पर आ जाओ, टीवी पर बोलो, ज़रा हमारे सामने तुम्हारी हमारी ज़रा बातचीत तो हो, है। खैर वही है कि हाथी अपने चाल चलेगा, कुत्ते जो है भूखने से बाज नहीं आएंगे। हम यही समझ के संतोष कर लेते हैं। एक प्रसंग ये बस मुझे कहना पड़ता है, बाकी कुत्तों की परवाह नहीं। कितने लोग हमको गालियाँ लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, हमको हंसी आती है कि भाई जिस ढंग के आप गाली लिख रहे हैं और मैं उसे नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए, तो यही समझ लीजिए कि आप, और उससे आपके स्तर का पता लगता है कि आप किसकी औलाद होंगे, किसकी माँ, आपकी माँ कैसी होगी, आपके बाप कैसे होंगे। खैर एक अलग चीज़ है। जो जिस स्तर का होता है वो अपनी खूबियों को दिखा देता है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने हनुमान भक्त हैं, जितने सोने के मुकुट चढ़ाने वाले हैं, ये देख रहे हैं अपना, वो बहुत मगन है। वो कमर से नहीं चल पाता है, बाकी यहाँ घूम रहा है, कहीं धूप में जा रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है। तो आप इनकी हालत देख रहे हैं। अब इनको जो है थोड़ी देर बैठे बैठे हो गया, किसी तरह इनको पट्टे वट्टे से बांध दिए हैं। अगर ये खोल दिया जाए ना तो ये बाकायदे नीचे लुढ़क जाएंगे। ये कोमा में है समझिए। ये देखिए केवल आंखें खुली हैं, मुंह खुला है। इनको अभी जा रहे हैं दवाई लाने, सब कुछ दवाइयाँ चल रही हैं। और कोमा में देखिए, कोमा में तो लोग बताते हैं सालों बीत जाता है, 6 महीनों बीत जाता है। देखिए तो अब यह है कि बजरंग बली की सेवा है।
इससे बढ़ के कौन सी हनुमान की भक्ति है? ज़रा हनुमान भक्त हमें बताओ। हम ये सब दिखा करके हम कुछ लेना नहीं है आपसे, हमें कुछ लेना ही नहीं है कि दक्षिणा लेना है कि हम कोई प्रचार करके हमको कुछ मंत्री या संतरी हमें कुछ नहीं करना। हम 78 साल के हो गए, हमको जितना जीना था मैंने जी लिया। हमको तो न मरने की परवाह न जीने की परवाह है। हम तो बिल्कुल हंस रहे हैं और समझिए कि हंसते हुए ही संसार से विदा होंगे। एक समय होगा मरने के बाद यहाँ लोग, अरे मरने के बाद श्याम साधु को याद करोगे तो फ़ायदे क्या है? अरे अभी याद करो, अभी सीख लो आगे। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ वो चल रहा है। ये देखिए वो रस्सी खुल गई है, अब रेंगते रेंगते यहाँ आ गया है। मरने के बाद अगर बस मूर्ति बनवा देंगे और उस श्याम साधु के नाम से धंधा शुरू हो जाएगा। ये तो अच्छा है जो हमारे लड़के नहीं हैं, और लड़के होते तो शायद कुछ मिल उल करके उनके दिमाग में आता, भैया चलो पिताजी को अब कैश कराया जाए, जैसे हम लोग नेताओं को कैश करा रहे हैं। देखिए कहाँ से कहाँ आ गई है। ये देखिए इसका मतलब, अरे भैया राख है, काहे गरम गरम मर रहा है। देखो ये इसके पास आ गई, ये भी बंदरिया है, ये भी बंदरिया है। ये रेंगते रेंगते इनको देखिए अपनी बिरादरी अब इसलिए नहीं पास में करते हैं कि अरे भैया हमको न मुँह बाना, लकड़ी हटा दे भाई, कहाँ आग में घुस आई तुम हैं। यही तो मुसीबत है, तुमको बांध के ही रखा जाएगा। अब ये देखिए दोनों समीप आ गए, इनको आप देख रहे हैं। ऊपर देखिए हर जीव देखिए ये अलग अलग बिरादरी के हैं, ठीक, लेकिन देखिए इनमें एक कि वहाँ से घसलते वहाँ से रस्सी वहाँ वो लगी है, रस्सी भी हटा दे वरना आग में न जल जाए। तो देखो हनुमान भक्तों, है सीखो। हम तुम्हें लाख समझाएंगे, लेकिन तेरे दिमाग में पत्थर भरा है ना, तो पत्थर के पास ही जाएगा। अरे हनुमान जी जो चाहते हैं यारो वही करो, हैं। अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंहासन में हो और इनके ये चरणों में पड़ी हैं। अरे भैया हमको काहे डलवा रही हो भाई, हैं, हमको काहे डलवा रही हो भाई चरणों में। ये देखिए इनके ये चरण हैं, हमने राख से मूंद दिया है ये चरण इनके, ताकि राख की गर्माहट से, लोग बताते हैं कि बिजली जले में राख जो है वो कुछ काम करता है। तो ये आपने देख लिया सीन यहाँ का, देख रहे हैं सीन यहाँ का, देखा करके दिखाओ। कहीं दुनिया के देखो बस शेरो शायरी कविताएं और बड़े बड़े विचार, वाह 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 वाह। अच्छा करो बेटा, करके दिखाओ। शर्म करो कि तुम इंसान हो कि इंसान नहीं हो। इंसान का मतलब जानते हो क्या होता है? इंसान का मतलब यही होता है कि दुनिया का हर अच्छा काम किया जाए। हम सारे देखिए, अब ये इनका कमर टूटा, ये कोमा में है। अगर इनको हम दोनों को न लाए होते यहाँ पर, तो क्या इनको कुत्ते मार के न खाए गए होते? इस हालत में कुत्ते इनको नोचते। ज़रा कल्पना करो, क्या तुम इंसान बने रहोगे? क्या तुम मनुष्य हमेशा बने रहोगे? क्या तुमको भी यहीं आना है? 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। हमारा कौन सा धर्म है? सनातन, जिसका कोई अंत ही पता नहीं कि कब से ये धर्म शुरू हुआ है। तब आज एक कण में नहीं कहते कि वो कण में भगवान है। तो यही हम आपको नमूना दिखा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य देख के कुछ सीखो, समझो। अरे भाई हमको न डलवाओ, अरे भाई हमको न डलवाओ भाई, हमको न डलवाओ भाई। ये देखिए जरा ये देखा मतलब कि हाथ न लगाओ, अरे न डलवाओ भाई। ये इनके चरणों में गिरी हो क्या भाई? इनके चरणों में गिरी हो क्या? अरे हमको न डलवाओ भाई। ये देखिए अब इनको जो है अभी लाएंगे दवाई, फिर थोड़ी देर में इनको अब लेटाना भी है यहीं धूप में। तो सुबह से शाम हो जाती है, 11-12 का टाइम हो रहा है। अब बंदर भोज के लिए भी निकलना है। अब एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई वकील हैं, हमसे संबंधित हैं, आप यदि कोई दुकानदार हैं या कोई दफ्तर के बाबू हैं, अगर आपने हमको दौड़ा दिया ना, आपने हमारे काम को लेट किया ना, तो ये दो हनुमान की महाशक्तियाँ जो हैं, ये देखिए ये खुद ही बता रही है कि आपको इसी तरह वो डरवाएगी सपने में आके। आप हमको अगर दौड़ाएंगे, जैसे आशीषानंद है फोटोग्राफ़र, तो यही सब भी बेचारे वीडियो वगैरह बनाता है, और गुलशन जी ने भी उसको आदेश दे रखा है, भाई दुकान उन्हीं की है, गुलशन सोनू फोटोग्राफ़र।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा जी, आपका सारा काम हम ऐसा करेंगे। अरे हम लोगों को तो आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम बिजनेसमैन हैं, हम नहीं कर पाएंगे आपके तरीके से। तो कम से कम आपके लायक जो सेवा हम चाहते हैं कि आपका प्रसार पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, हर आदमी समझ जाए कि हनुमान भक्ति क्या है, हनुमान भक्ति का मतलब क्या है? हनुमान जी चाहते क्या हैं। अंत में मैं यही कहूँगा। अभी स्कूटर हमको जरा दिखवाना, ठीक कराना है, तो मैं राहुल गुप्ता जी से मैं चाहता हूँ, जो उसके मालिक हैं, कंपनी के एजेंसी है उनकी, तो वो कृपया हमारी गाड़ियों को अपने सामने बैठ के ठीक करवाएं, जो उन्होंने बंदर भोज के लिए दे रखा है। अब रोज़ उसमें अगर फॉल्ट बना रहेगा और मैं इन कामों को छोड़ करके मैं अगर विजय गद्दा वालों को पकड़ूं, वो बेचारा किस तरह इतना बड़ा कारोबार कर रहा है। रायबरेली में बुक मार्केट में विजय गद्दा वाले फेमस आदमी है वो। तो विजय गद्दा और राहुल गुप्ता दोनों लोगों ने मिलकर हमको बंदर भोज के लिए, बंदर सेवा के लिए जो गाड़ी दी है, तो उसमें कहीं बत्ती ख़राब, कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उसको लोग ज़रा ठीक करवाइए। और वहाँ के मैकेनिक जो जितने भी हैं, उनको मैं ये वीडियो के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ कि भाई बेटा, हमको अगर तुमने 1 घंटा बैठा दिया वहाँ, तो समझो पाप के भागीदार हो जाओगे। इन महासेवा है हनुमान जी की। हनुमान जी मंदिर में नहीं मिलेंगे, घंटा बजाने से नहीं मिलेंगे। रायबरेली के पेपर मिल में अभयदाता पत्थर के हैं, और यहाँ असली अभयदाता बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जीवित है कि आप इनकी सेवा करेंगे, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद रायबरेली वालों, आओ यहाँ आओ, इनके दर्शन करो, इनके पूँछ को अपनी आँखों में लगाओ। ये पूँछ है, किसी काले मुंह के बंदर को आप पकड़ के पूँछ जंगलों में नहीं लगा सकते हैं। इनके पूँछ को आँखों में लगाओ, अपने माथे में लगाओ, तुम्हारे तेरे संकट बहुत कुछ दूर हो जाएंगे। जैसे मैं 78 साल का हो गया हूँ, ठीक, कोई बीमारी नहीं, कोई चश्मा नहीं हमारे पास, कोई बीमारी है ही नहीं, सब इन्हीं की कृपा है। तो मैं चाहता हूँ राहुल गुप्ता जी भी यहाँ हमें, विजय चक्की वाले भी जाओ में, और आकर के इनका लाभ उठाएं। क्यों ज़्यादा दिन ऐसे बंदर चल नहीं पाते हैं। इनका इलाज चल रहा है, लेकिन मुंह से बदबू आ रही है, और भाई कोमा में है ये। अब कोमा के मरीज कितने दिन चलेगा, कब चला जाए। ठीक होना तो हमको ठीक होना होता तो तमाम इंजेक्शन लगवाए हैं, इनको मैंने ग्लूकोज चढ़वाए हैं, अब तक ये ठीक हो गए होते। लेकिन ये सीन देखने लायक है कि उनके चरणों में देखिए, हनुमान जी बैठे हैं, और ये बाली सुग्रीव के वंशज हैं। देखिए सुग्रीव राम के चरणों में, वो हनुमान के चरणों में, और हनुमान जी जो हैं वो राम के बराबर ही माने गए हैं। और भगवान राम ने कहा कि हनुमान, हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे। तो आप इनको देख लिया आपने, ये देखिए, देख लो भाई। अब हमको न डलवाओ भाई, हमको न डलवाओ भाई, हमको न डलवाओ भाई। ये देखा आपने, क्या सुंदर दृश्य है, चरणों में है, बिल्कुल दंडवत प्रणाम हो रहा है। देखा आपने, इसको देखिए, सीखिए। लेकिन अगर दिमाग में आपके पत्थर भरा है ना, तो आप वहीं पहुंच जाओगे लाइन में। लाइन में खड़े होते हो मंदिर में, तो हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान है, हनुमान जी चाहते क्या है कि वहाँ लाइन में लगाओ, पत्थर के दर्शन करो। हनुमान जी यही चाहते हैं। आज की कौन सी तारीख है? 12 दिसंबर 2016। गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, केवल यही केंद्र को मैं ही चलाता हूँ, हमारी बेटी देखती है बस। इस केंद्र में कोई मदद नहीं है। 2-4 लोग हैं, कुछ कोई रोटी भेज दिया बंदर के लिए, किसी ने कुछ कर दिया। और ये वो है जगदीश सेनानी, खेमू लखमानी, बस यही 2-4 लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं सेवा में। लेकिन हमको आदमी चाहिए। हम चाहते हैं भक्त लोग आवें, इनके पास 1-1 घंटे के लिए अपना समय बितावें। अब तब देखिए हनुमान जी का चमत्कार, इन्हीं की जब से आए हैं हमारे यहाँ, हमने वो चमत्कार देखा है कि आप मेरे यहाँ चले आइए। कैमरे के आगे हम आपको बताएंगे तो सारा दिन बीत जाएगा। वो चमत्कार मैंने देखा, प्रमाण हम आपको प्रमाण देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, असली अभयदाता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, असली अभयदाता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चरणों में देखिए पड़े हुए हैं, जय श्री, सो रहे हैं चरणों में, लेट के सो रहे हैं ये।